महादेव साथियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करने जा रहा हूं कि कोई भी वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी। यह विषय आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाला है। इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आप सभी के ये काम अवश्य आएगा। कई बार क्या होता है कि हम अपनी वस्तु को कहीं पर रख के भूल जाते हैं, या वस्तु हमसे खो जाती है, या वो वस्तु चोरी हो जाती है। जब ऐसी घटना हमारे साथ होती है तो हमारे मन में एक ही प्रश्न चल रहा होता है कि अगर वो गुम हुई है या खो गई है या चोरी हो गई है तो वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर हम उसे कहीं पे रख के भूल गए हैं तो वो किस दिशा में रखी होगी, कब प्राप्त होगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। यही सारे प्रश्न हमारे मन में चल रहे होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कोई भी वस्तु हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस समय पे हमारी वो वस्तु चोरी हुई है या खोई है या गुम हुई है, उस समय कौन सा नक्षत्र था। खोई हुई वस्तु को नक्षत्रों के आधार पे हम जानेंगे कि हमें प्राप्त होगी या नहीं होगी। देखिए, नक्षत्रों का हमारे ज्योतिष में, हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। अगर हम नक्षत्रों के विषय में नहीं जानते, नक्षत्रों के विषय में हमें ज्ञान नहीं है, तो हमारा ज्योतिष अपूर्ण है। जब भी हम फलित करते हैं या फलित शास्त्र को पढ़ते हैं तो वहां भी नक्षत्रों के बारे में बहुत अधिक महत्वता बताई गई है। कोई भी वस्तु के विषय में नक्षत्रों को 4 भागों में बांटा गया है: अंधाक्ष, मंदाक्ष, मध्याक्ष और सुलोचन। अंधाक्ष जो नक्षत्र है, इसमें खोई हुई वस्तु पूरब दिशा में जाती है। और अंधाक्ष नक्षत्रों में रोहिणी, पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती ये नक्षत्र आते हैं। अच्छी बात यह है कि जब भी इस नक्षत्र में कोई वस्तु खोती है तो वह आपको शीघ्र ही मिल जाती है। मंदाक्ष जो नक्षत्र है, इसमें खोई हुई वस्तु दक्षिण दिशा की तरफ जाती है। इसमें अश्वनी, मृगशिरा, आश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा और सद्विषा ये नक्षत्र आते हैं। जब भी इस नक्षत्र में आपकी कोई वस्तु खोती है तो आपको बहुत अधिक प्रयास करने पर वो वस्तु प्राप्त होती है और इस नक्षत्र में खोई वस्तु दक्षिण दिशा में जाती है। इसके बाद आता है मध्याक्ष। मध्याक्ष नक्षत्र में खोई वस्तु पश्चिम दिशा में जाती है। इसमें भरणी, आद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत और पूर्व भाद्रपदा ये नक्षत्र आते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको पता लग जाएगा कि मान लीजिए आपकी कोई वस्तु चोरी हो गई है, आपको पता लग जाएगा कि चोरी हुई है। जैसे मान लीजिए आपकी बाइक, स्कूटी चोरी हुई, आपको पता लग जाएगा कि अमुक इंसान ने चुराई या अमुक जगह चोरी होकर के वो वस्तु आपकी बिक भी गई, पता लग जाएगा, लेकिन आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका कहीं पे कोई फोन छूट गया, तो आपको बहुत समय बाद पता चलेगा कि वही फोन आपने अपने दोस्त के पास देखा, लेकिन अब जो है आप उससे मांग नहीं सकते क्योंकि उसको वो कहीं मिला था। तो इस तरीके से मध्याक्ष नक्षत्र में कोई चीजें पता तो चल जाती है लेकिन प्राप्त नहीं होती। और इसमें एक और जो बात है कि इसमें अभिजीत नक्षत्रों को भी लिया गया है। सामान्यतया पंचांग आदियों में जब हम कोई गणना करते हैं तो 27 नक्षत्रों पे ही हम चीजें करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभिजीत नक्षत्रों को भी लिया जाता है। अब आते हैं सुलोचन। सुलोचन में जब भी कोई चीजें गायब होती है तो उत्तर दिशा की ओर वो चीज जाती है। इसमें कृतिका, पुनर्वसु, पूर्व फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण और उत्तर भाद्रपदा ये नक्षत्र आते हैं और इसमें कोई भी वस्तु आपको प्राप्त नहीं होती। अब यहाँ पे एक अपवाद है। अपवाद ये है कि पुनर्वसु, यहाँ पे इस नाम में ही पुनरावृत्ति हो रही है। तो कई सारे विद्वान यहाँ पे अपना ये मत देते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो भले ही सुलोचन में आता है और सुलोचन नक्षत्र के विषय में कहा गया है कि इसमें कोई वस्तु नहीं मिलती, पर पुनर्वसु नक्षत्र में अगर कोई सामान खो जाए या चोरी हो जाए तो उसकी पुनरावृत्ति होती है, वो आपको पुनः प्राप्त होती है। ऐसा
कई विद्वानों का मत है, ऐसा इसके विषय में अपवाद है। जानेंगे कि हम लोग नक्षत्र का पता कैसे करें, क्योंकि जब तक आपको नक्षत्रों के विषय में पता नहीं होगा तो आप कैसे जानेंगे कि आपकी जो वस्तु खोई है वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि खोई हुई वस्तु को पता करने के लिए सबसे पहले हमें नक्षत्र पता होने चाहिए, क्योंकि नक्षत्र ही तो आधार है इस चीज का। तो इसीलिए, क्योंकि कई सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आज कौन सा नक्षत्र है, कल कौन सा नक्षत्र था, या आने वाले कल में कौन सा नक्षत्र है, या जिस समय मेरी कोई वस्तु खोई है उस समय पे कौन सा नक्षत्र था। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्रोम में आ जाना है, गूगल में टाइप करना है कुंडली। ये मैं अपने लैपटॉप से कर रहा हूं, आप अपने फोन से भी कर सकते हैं, आसानी से आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले सबसे ऊपर जो आपको ऑप्शन दिखेगा हिंदी कुंडली, तो आपको ये ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे पंचांग लिखा आ रहा है, हमें पंचांग में जाना है। पंचांग में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये आज का पंचांग, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आज का पंचांग यहाँ पे खुल करके आ गया है। हमें ना तो तिथि से मतलब है ना मंथ से मतलब है, हमें मतलब है नक्षत्र से। तो यहाँ पे आप नक्षत्र देख सकते हैं कि आज जो है ज्येष्ठा नक्षत्र है। ये तो मैं आज की बात कर रहा हूं कि आज क्या है, आज जो है ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र मध्याक्ष में आता है, जिसका पता लगने पर भी वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती। अब मान लीजिए कि हमें ये देखना है कि हमारी कोई वस्तु कल खोई है, या 2 दिन पहले खोई है, या 3 दिन पहले खोई है, उस दिन कौन सा नक्षत्र था। तो ये जो टुडे पंचांग आप देख रहे हैं, इसी में जब आप क्लिक करेंगे तो ये बृहद रूप से जो है आपके सामने ये चार्ट खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे जिस दिन भी आपका सामान खोया है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि इसी मंथ, आज 28 तारीख है, 28 जून है, इसी मंथ मान लीजिए कि 17 जून को मेरा कोई सामान खो गया है। तो 17 जून 2026 मैंने जैसे ही यहाँ पे डाला तो यहाँ पे देखिए पुनर्वसु नक्षत्र मेरा आया है। अब ध्यान ये रखना है कि पुनर्वसु नक्षत्र जो है सिर्फ 1:38 तक था, दोपहर के 1:38 के बाद नक्षत्र बदल जाएगा। तो 1:38 से पहले आपका नक्षत्र पुनर्वसु में कोई वस्तु खोई है तो वो सुलोचन नक्षत्र में आता है। लेकिन मैंने इसके बाद बारे में आपको अपवाद बताया था कि कई सारे लोग ये भी मानते हैं कि पुनर्वसु में खोई हुई चीजों को वापस प्राप्त कर लिया जाता है, क्योंकि इसके नाम में ही पुनर् लगा हुआ है जो पुनरावृत्ति को दर्शाता है। अब जैसे किसी और डेट की हम लोग बात करते हैं, किसी और डेट में जाते हैं, चलिए मान लीजिए हम 2025 में जाते हैं। 2025 के मार्च में कोई हमारी सामान 10 मार्च को चोरी हुई, तो अब जो है ये 10 मार्च का हमारे पास सब कुछ निकल करके आ गया है। तो 10 मार्च को था 2025 में पुष्य नक्षत्र, ठीक है। और जो पुष्य नक्षत्र है वो आता है अंदाक्ष में। अच्छी बात यह है कि पुष्य नक्षत्र में खोई हुई वस्तु मनुष्य को शीघ्र प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हम नक्षत्रों के विषय में भी पता लगा सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हर हर महादेव।